रात गहरी थी। चारों तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ था। एक वृद्ध साधु अपने आश्रम के बाहर बैठे थे, शांत, स्थिर और भीतर से जैसे किसी अदृश्य दुनिया में खोए हुए। उनके पास ही बैठा था एक युवा व्यक्ति, जिसकी आंखों में बेचैनी थी लेकिन दिल में भक्ति। वो कई दिनों से योगानंद जी के पास आ रहा था, पर आज कुछ अलग था। आज उसके मन में एक सवाल था जो उसे भीतर से झकझोर रहा था। वो धीरे से बोला, गुरुदेव, मैंने पिछले महीने गरीबों में बहुत दान बांटा, मंदिरों में भी अर्पण किया, भूखों को खिलाया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। ना मेरी तकलीफें कम हुई, ना मन की बेचैनी। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या भगवान ने मेरा दान स्वीकार नहीं किया? योगानंद जी ने आंखें खोली। उनकी नजर जैसे सीधे उस युवक के दिल तक पहुंची। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जब तुम दान देते हो तो क्या तुम्हारे दिल में बस देने की भावना होती है या पाने की भी उम्मीद? युवक थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं तो बस ये चाहता था कि मेरे जीवन की कठिनाइयां कम हो जाए, मेरे कर्म हल्के हो जाए। योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है बेटा, तुमने दान किया नहीं, सौदा किया। वो आगे बोले, भगवान को तुम क्या दोगे जो पहले से उनका नहीं? धन, अन्न, वस्त्र सब उन्हीं के हैं। वो तुम्हारे दान से नहीं, तुम्हारे मन की सच्चाई से प्रभावित होते हैं। भगवान दान नहीं देखते, वो देखते हैं तुम्हारी नियति, या नियति उसी के हाथ में होती है जो अपनी भावना को शुद्ध रखता है। फिर योगानंद जी की आवाज थोड़ी गहरी हुई, जिस दान में स्वार्थ है वो दान नहीं, व्यापार है। लेकिन जिस दान में प्रेम है, समर्पण है, वही आत्मा को मुक्त करता है। वो बोले, दान से पहले मन को दर्पण की तरह साफ करो, क्योंकि भगवान उस दर्पण में तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी आत्मा देखते हैं। फिर योगानंद जी ने अपनी नजरें आसमान की ओर उठाई और कहा, बेटा, ईश्वर का न्याय गहराई में होता है। वो दान की मात्रा नहीं, नियति का आधार देखते हैं। क्योंकि कुछ लोग देते हैं बहुत, पर खो देते हैं सब, और कुछ देते हैं थोड़ा, पर पा लेते हैं भगवान। अगले दिन सुबह हुई। सूर्य की हल्की सुनहरी किरणें आश्रम के बगीचे में फैल रही थीं। योगानंद जी अपने बगीचे की ओर बढ़े, जहां फूलों की महक और पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को दिव्य बना रही थी। तभी एक धनी व्यक्ति वहां आया, हाथ में भारी सोने की थैली लिए, रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में हल्की बेचैनी भी झलक रही थी। वो झुककर बोला, गुरुदेव, ये मेरे मंदिर निर्माण के लिए दान है, कृपया इसे स्वीकार करें। योगानंद जी ने उसकी ओर देखा। उनके भीतर एक गहरी दृष्टि थी जो केवल आंखों से नहीं, बल्कि मन के द्वार से भी देखने की शक्ति रखती थी। उन्होंने पूछा, बेटा, यह दान किस भाव से दिया गया है? क्या तुम्हारा हृदय इसमें पूरी तरह से समर्पित है, या बस दिखावे के लिए इसे प्रस्तुत कर रहे हो? धनी व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, गुरुदेव, मैं केवल पुण्य कमाने के लिए दे रहा हूं, ताकि मेरे कर्मों का फल अच्छा हो। योगानंद जी ने गहरी नजर डालते हुए कहा, पुण्य के लिए दान करना केवल व्यापार है। तुम सोचते हो कि यह भगवान के लिए है, पर वास्तव में यह तुम्हारे अहंकार और स्वार्थ के लिए है। जब दान से पाने की इच्छा जुड़ी हो, तो वह दान नहीं, सौदा बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, सच्चा दान तब होता है जब तुम कुछ देते हो और भीतर हल्कापन महसूस करते हो। जब अहंकार, लालच और स्वार्थ मिट जाए, तभी दान ईश्वर के पास पहुंचता है। तुम्हारा सोना, तुम्हारा धन, तुम्हारी शोहरत, ये सब ईश्वर के पास पहले से है। भगवान को तुम्हारे पैसे की आवश्यकता नहीं, उन्हें तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है, और वही प्रेम तुम्हारी नियति तय करता है। धनी व्यक्ति अब गहरी सोच में डूब गया। उसने महसूस किया कि उसने अपना दान केवल बाहरी दिखावे के लिए किया, न कि हृदय की सच्ची भावना से। उसके मन में पहली बार आत्मचिंतन की लहर दौड़ी। योगानंद जी ने उसकी ओर देखते हुए धीरे कहा, याद रखो बेटा, सच्चा दान केवल वस्तु देने में नहीं है, बल्कि त्याग, प्रेम और समर्पण देने में है। और वही त्याग, वही प्रेम भगवान को प्रिय है। नियति वही बदलती है जो दिल से दी जाती है। उस शाम, जब आश्रम में सभी शांत थे,
वही धनी व्यक्ति गहरी सोच में बैठा था। उसके मन में योगानंद जी के शब्द बार बार गूंज रहे थे। दान वो नहीं जो तुम देते हो, दान वो है जो तुम खो देते हो। उसने महसूस किया कि उसके द्वारा दिया गया सोना, उसके लाखों रुपए, उसके भव्य दान सब बाहरी थे, लेकिन उसके भीतर अहंकार और स्वार्थ अभी भी कायम थे। वह सोच रहा था, मैंने इतने बड़े दान दिए, लेकिन मन की बेचैनी कम क्यों नहीं हुई? क्यों मैं चैन से नहीं सो पा रहा? उसी समय आश्रम के पास एक गरीब किसान आया। उसके हाथ में केवल 2 सूखी रोटियां थीं। उसने झुककर कहा, गुरुदेव, मेरे पास देने को ज्यादा कुछ नहीं है, पर ये 2 रोटियां मैंने प्रेम और श्रद्धा से आपके लिए लाई हैं। धनी व्यक्ति ने उस दृश्य को देखा और पहली बार महसूस किया कि सच्चा दान वस्तु में नहीं, भावना में है। किसान के हाथ में रोटियां कम थीं, पर उसकी आंखों में प्रेम और समर्पण असीम था। योगानंद जी ने कहा, देखो बेटा, जो गरीब व्यक्ति अपने स्वार्थ और आवश्यकता का त्याग करता है, वही सच्चा दान करता है। जो दिखावा या स्वार्थ के लिए देता है, वह केवल व्यापार करता है। ईश्वर को पैसों की नहीं, भावना की भूख होती है। धनी व्यक्ति अब पूरी तरह बदलने लगा। उसने महसूस किया कि उसके द्वारा दिया गया दान केवल बाहरी रूप से मूल्यवान था, लेकिन भीतर से शुद्ध नहीं। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि अब वह केवल दिखावे के लिए नहीं, हृदय की भावना से देगा। योगानंद जी ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और बोले, जब तुम दिल से दोगे, तब तुम्हारी नियति बदल जाएगी, क्योंकि भगवान दान नहीं, नियति देखते हैं, और नियति वही बदलती है जहां प्रेम, त्याग और समर्पण होता है। अगले दिन सुबह हुई। धनी व्यक्ति फिर से आश्रम के बगीचे में आया, पर इस बार उसके हाथ खाली थे। वह थैली नहीं ले आया, रेशमी कपड़े नहीं पहने थे, सिर्फ साधारण वस्त्र और एक भारी मन। वह योगानंद जी के सामने खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। मैं पहले केवल दिखावा कर रहा था, अब मैं कुछ भी नहीं दूंगा, बस खुद को अर्पित करता हूं। योगानंद जी ने उसकी ओर देखा। उनकी मुस्कान में शांति और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, यही असली दान है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के कुछ अर्पित करते हो, तभी वह दान ईश्वर तक पहुंचता है। तुम्हारे भीतर जो हल्कापन और सच्चाई पैदा होती है, वही नियति बदलने वाला बल है। धनी व्यक्ति ने सिर झुकाया। वह महसूस कर रहा था कि अब उसका मन हल्का हो गया है। वह समझ गया कि असली धन वह नहीं है जो थैली में रखा जाए, बल्कि वह है जो हृदय में प्रेम और त्याग के रूप में मौजूद हो। योगानंद जी ने आगे कहा, कभी मत सोचो कि तुम किसी को कुछ दे रहे हो। असल में भगवान तुम्हें अवसर दे रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा को ऊंचा उठा सको। जो प्रेम से देता है, वही अपने जीवन की नियति बदल देता है। जो दिखावे के लिए देता है, उसे जीवन का बोझ और बढ़ता है। धनी व्यक्ति अब समझ चुका था। वह जान गया था कि सच्चा दान केवल बाहरी नहीं, आंतरिक होना चाहिए। उसने तय किया कि अब से हर कर्म, हर शब्द और हर वस्तु प्रेम और समर्पण से होगी, न कि स्वार्थ और दिखावे से। योगानंद जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, याद रखो बेटा, भगवान दान नहीं, नियति देखते हैं, और वही नियति है जो तुम्हारे जीवन को दिशा देती है, सुख देती है और तुम्हें सच्ची शांति की ओर ले जाती है। वही दिन जब धनी व्यक्ति ने अपनी थैली छोड़ दी और हृदय से समर्पण करना शुरू किया, योगानंद जी ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, सुनो बेटा, सच्चा दान केवल पैसे या वस्तु देने में नहीं है। दान की असली माप है तुम्हारे हृदय की शुद्धता, तुम्हारे भाव की गहराई और तुम्हारे त्याग की ईमानदारी। उन्होंने आगे कहा, जब तुम किसी को देने से पहले सोचते हो कि तुम्हें क्या मिलेगा, तो समझो तुमने दान नहीं किया, व्यापार किया। और जो दिल से देता है, बिना किसी अपेक्षा के, वही सच्चा दान करता है। यही भावना भगवान की दृष्टि में मूल्यवान है। योगानंद जी ने उदाहरण देते हुए कहा, सोचो, एक गरीब बच्चा जो अपनी एक रोटी किसी भूखे को दे देता है, वह रोटी भले ही छोटी हो, पर उसके प्रेम और त्याग ने उस दान को अमूल्य बना दिया। वही ईश्वर के दिल को छूता है, वही नियति बदलता है। उन्होंने शांति से आगे कहा,
और यही कारण है कि कुछ लोग करोड़ों खर्च करके भी अशांत रहते हैं और कुछ लोग सिर्फ कुछ देकर पूर्णता का अनुभव करते हैं, क्योंकि ईश्वर वस्तु नहीं, भावना देखते हैं और वही भावना तुम्हारी नियति तय करती है। योगानंद जी ने अपनी दृष्टि सीधे उस धनी व्यक्ति की आंखों में डाली और बोले, याद रखो बेटा, जब तुम प्रेम से दोगे, त्याग से दोगे, तब भगवान उस दान को स्वीकार करेंगे और तुम्हारी नियति उसी अनुसार सजीव होगी। धन और वस्तु तो क्षणिक हैं, पर भावना स्थायी है। फिर उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, इसलिए कभी यह मत सोचो कि दान देने से तुम्हें क्या मिलेगा। सोचो कि तुम्हारे भीतर का प्रेम और त्याग कितना शुद्ध है। यही भगवान के लिए मूल्यवान है, यही नियति को बदलता है। अगले कुछ हफ्तों में वह धनी व्यक्ति पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल दिखावे के लिए कुछ नहीं देता था। हर क्रिया, हर शब्द, हर विचार में प्रेम और समर्पण शामिल था। वह गरीबों की सेवा करने लगा, मंदिरों में योगदान देने लगा, लेकिन अब हर चीज उसके हृदय से, बिना किसी अपेक्षा के होती थी। एक दिन वह योगानंद जी के पास आया, सिर झुकाए, मन पूर्ण शांति से भरा हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया कि असली दान क्या होता है। मैं पहले केवल वस्तु दे रहा था, पर अब मैं अपने हृदय और अपने स्वार्थ को अर्पित करता हूं और यह महसूस कर रहा हूं कि मेरा जीवन हल्का और पूर्ण हो गया है। योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही असली परिवर्तन है। जब तुम केवल देने का भाव रखते हो, बिना स्वार्थ और अहंकार के, तब तुम्हारी नियति बदलती है। भगवान तुम्हारी नियति को उसी हृदय की शुद्धता के अनुसार तय करते हैं और वही नियति तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता लाती है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रखना बेटा, धन और वस्तुएं क्षणिक हैं, केवल भावना स्थायी है। केवल भावना ही नियति बदल सकती है। इसलिए जो भी कुछ भी करो, प्रेम और त्याग के साथ करो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। धनी व्यक्ति अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में पहले की लालसा और अहंकार की झलक नहीं थी। अब उसकी मुस्कान में शांति, संतोष और सच्चाई झलक रही थी। उसने समझ लिया कि सच्चा दान केवल वस्तु देने में नहीं, बल्कि हृदय और आत्मा को अर्पित करने में है। योगानंद जी ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और कहा, याद रखो बेटा, भगवान दान नहीं, नियति देखते हैं और जब तुम हृदय से दोगे, तुम्हारी नियति स्वचालित रूप से बदल जाएगी और जीवन में वास्तविक शांति आएगी। कुछ महीनों बाद वही धनी व्यक्ति अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने लगा। वह गरीबों को शिक्षा देने लगा, अनाथालयों में मदद करने लगा और हर कार्य में प्रेम और त्याग को प्रधानता दी। उसके जीवन में पहली बार सच्ची संतुष्टि और शांति थी। योगानंद जी ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, देखो बेटा, जब व्यक्ति केवल दिखावे के लिए कुछ करता है, तब वह केवल क्षणिक खुशी पाता है। पर जब वही व्यक्ति प्रेम, करुणा और त्याग के साथ अपने कर्म करता है, तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वही नियति है, वही भगवान देखते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, एक व्यक्ति हजारों का दान करता है, पर यदि उसके भीतर अहंकार है, तो वह केवल अपने कर्मों के बंधन में फंसा रहता है। पर वही व्यक्ति जो कुछ भी छोटा देता है, पर दिल से, प्रेम से और निस्वार्थ भाव से देता है, वह ईश्वर की दृष्टि में महान बन जाता है। उसकी नियति बदल जाती है, उसका जीवन पूरी तरह से उज्जवल हो जाता है। योगानंद जी ने धीरे से कहा, याद रखो बेटा, धन और वस्तुएं क्षणिक हैं, केवल भावनाएं स्थायी हैं। केवल भावनाएं ही तुम्हारी नियति बदल सकती हैं। इसीलिए किसी भी दान, किसी भी कार्य में स्वार्थ छोड़ दो और केवल प्रेम और समर्पण से उसे करो। यही जीवन की सच्ची शिक्षा है। धनी व्यक्ति ने अपने भीतर से महसूस किया कि अब वह केवल धन देने वाला नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और हृदय को अर्पित करने वाला बन चुका है। और इसी अनुभव ने उसके जीवन को वास्तविक अर्थ और उद्देश्य दिया। समय बीतता गया और धनी व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जी रहा था। हर दिन, हर काम में वह दूसरों की भलाई और सेवा को महत्व देने लगा। उसकी दृष्टि बदल गई थी। पहले जहां उसे धन और प्रतिष्ठा की लालसा थी, अब उसे केवल प्रेम, त्याग और सच्चाई की तलाश थी। योगानंद जी ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, बेटा,
जो व्यक्ति अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर देता है, उसका हर कर्म दान बन जाता है। वही नियति बदलने वाला कर्म है। धन और वस्तुएं क्षणिक हैं, पर भावना स्थायी है। इसलिए हमेशा याद रखो, भगवान दान नहीं, नियति देखते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब तुम किसी को बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से देते हो, तब न केवल दूसरों का जीवन बदलता है, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी उच्चतम स्तर पर पहुंचती है। यही असली दान है, यही असली साधना है, यही असली आध्यात्मिक सफलता है। धनी व्यक्ति अब पूरी तरह शांत था। उसके चेहरे पर पहले की बेचैनी नहीं थी। अब उसकी मुस्कान में संतोष, शांति और आत्मिक पूर्णता झलक रही थी। उसने महसूस किया कि सच्चा धन और शक्ति उसके भीतर की भावना में है, न कि बाहर की चीजों में। योगानंद जी ने उसकी ओर देखा और बोले, याद रखो बेटा, जीवन में कोई भी वस्तु तुम्हें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। केवल भाव और त्याग ही तुम्हारी नियति को बदलते हैं। जो भाव से देता है, उसकी नियति स्वचालित रूप से उज्जवल और सफल बन जाती है। यही भगवान की दृष्टि है, यही नियति है। वह धनी व्यक्ति अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए जीने लगा। उसका हर कर्म प्रेम और त्याग से प्रेरित था। वह गरीबों की मदद करता, अनाथों को पढ़ाता, बीमारों की सेवा करता और जरूरतमंदों के लिए समय देता। अब उसका जीवन पहले जैसी अधूरी लालसा और बेचैनी से मुक्त था। योगानंद जी ने शिष्यों से कहा, देखो बेटा, जब मन और हृदय शुद्ध हो, तब वही कर्म ईश्वर तक पहुंचते हैं। दान, सेवा और त्याग केवल वस्तु देने या दिखावे के लिए नहीं है। जो निस्वार्थ भाव से करता है, वही जीवन को सही दिशा देता है। वही व्यक्ति अपने कर्मों से नियति बदलता है। यही असली आध्यात्मिक सफलता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, जब तुम किसी को प्रेम और त्याग के साथ दोगे, तब न केवल उसका जीवन सुधरेगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी ऊंचाई प्राप्त करेगी। वही सच्चा दान है, वही नियति को बदलने वाला बल है, और वही जीवन को वास्तविक शांति और आनंद प्रदान करता है। धनी व्यक्ति अब पूर्ण शांति में था। उसके भीतर पहले जैसी लालसा, भय और अहंकार नहीं रहे। उसने समझ लिया कि धन और वस्तुएं क्षणिक हैं, लेकिन प्रेम, त्याग और भावना स्थायी हैं। उसकी नियति अब बदल चुकी थी, और उसका जीवन अब केवल दिखावे और स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और समर्पण के लिए था। योगानंद जी ने आखिरी बार सभी की ओर देखकर कहा, याद रखना बेटा, भगवान दान नहीं, नियति देखते हैं। और जब दिल से दोगे, जब भावना शुद्ध होगी, तभी जीवन में वास्तविक सुख, शांति और सफलता आएगी। समय के साथ वह धनी व्यक्ति अपने जीवन की असली दिशा को समझ चुका था। अब उसके कर्म केवल अपने लाभ या दिखावे के लिए नहीं थे। हर कार्य में प्रेम, करुणा और समर्पण की गहराई थी। वह जान गया कि असली दान केवल वस्तुएं देने में नहीं, बल्कि अपने हृदय और आत्मा को शुद्ध भाव से अर्पित करने में है। योगानंद जी ने शिष्यों की ओर देखा और बोले, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम प्रेम और त्याग के साथ कुछ भी दोगे, न कि स्वार्थ और अहंकार के साथ, तब भगवान तुम्हारे कर्मों को देखते हैं और नीति स्वतः बदल जाती है। धन और वस्तुएं क्षणिक हैं, पर भावना स्थायी है। यही नियति बदलने वाला बल है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, जीवन में जो भी दान और सेवा तुम करते हो, उसे अपने अहंकार और स्वार्थ से मुक्त कर दो। तभी वह सच्चा दान बनता है। यही दान, यही भावना, यही त्याग भगवान के दृष्टिकोण में मूल्यवान है, और यही तुम्हारी नियति को बदलता है। धनी व्यक्ति अब न केवल समझ चुका था, बल्कि अनुभव कर चुका था कि सच्चा दान केवल बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि आत्मा और हृदय का अर्पण है। उसके जीवन में पहली बार पूर्ण शांति, संतोष और आनंद था। वह जान गया कि असली शक्ति, असली समृद्धि और असली खुशी केवल भावना और त्याग से आती है। योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना बेटा, भगवान दान नहीं, नियति देखते हैं, और वही नियति ही तुम्हारे जीवन को सच्ची दिशा, सच्चा आनंद और सच्ची शांति देती है। सच्चा दान वह है जो दिल से किया जाए, स्वार्थ से मुक्त हो और भावना की शुद्धता से भरा हो। वही नियति बदलता है, और वही जीवन में असली सुख लाता है।